प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी की गई थी। बता दें एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नृत्य करते नजर आए। रायपुर पहुंचने के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट से सत्य साई हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए, जहां बच्चों से मुलाकात के दौरान रास्ते भर में स्कूली छात्र और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी सत्य साई अस्पताल में बच्चों से बातचीत के बाद ब्रह्म कुमारी के लिए रवाना हुए, जहां ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। और बता दें कि यहां पर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए निकले। पीएम मोदी नई विधानसभा भवन पहुंचे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। अब हमारे साथ दिलीप साहू जुड़ चुके हैं। दिलीप, देखिए बड़ा दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जहां छत्तीसगढ़ में खास तैयारियां जो थी वो देखने को मिली। क्या स्थिति रही, कैसे कार्यक्रम रहे और कितना असर अब छत्तीसगढ़ पर इसका पड़ने वाला है? तो 25 साल पूरे हो गए हैं रजत जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैक टू बैक 5 अलग अलग स्टेशन पे सबसे पहले एयरपोर्ट पे सुबह करीब 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे सत्य साई हॉस्पिटल है जो बच्चों के हृदय रोग का इलाज करते हैं, उस हॉस्पिटल में पहुंचे और ऐसे बच्चों के साथ उनके परिजनों के साथ मुलाकात की, अस्पताल का पूरा प्रबंधन देखे, अस्पताल की और बच्चों से भी मुलाकात की है जो जिनकी बीमारी से ग्रसित थे, जिनका इलाज सत्य साई हॉस्पिटल में हुआ है, ऐसे बच्चे और परिजनों के साथ उनका मुलाकात हुआ। उसके बाद फिर वहां से फिर शांति शिखर गए, जहाँ पर प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी मेडिटेशनल जो इंस्टीट्यूट के रूप में उसे स्थापित किया गया है, भव्य इमारत है जहाँ ऑडिटोरियम की तमाम तरह की सुविधाएं विकसित की गई है, इसमें भी शामिल हुए ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण किया। उसके बाद वहां से जो सीधा विधानसभा परिसर पहुंचे। विधानसभा नए विधानसभा जो परिसर है बिल्कुल बनाया गया है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद फिर सदन के अंदर तमाम इस दौरान मुख्यमंत्री जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे और सभी विधायक सदन के अंदर मौजूद थे। उनके साथ मुलाकात की, तमाम चर्चाओं का दौर चला, फोटो सेशन हुआ। फिर लोकार्पण करने के बाद फिर बाहर मंच पर आए और मंच पर फिर तमाम जो विशिष्ट अतिथि थे उन्होंने संबोधन किया और बताया कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का जो यात्रा रहा उसके बारे में उन्होंने तारीफ की और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से अपने नाता जो पुराने नाता रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में भी अपनी भूमिका में रहे संगठन में, तो उससे लेकर किस तरह से छत्तीसगढ़ में है तमाम चीजों का जिक्र किया। इसके बाद वहां से सीधे उनका चौथा जो पड़ाव था वो मुख्य रूप से जो आदिवासी संग्रहालय है ट्राइबल म्यूजियम, उसका हमने लोकार्पण किए। वहां पर भी वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण किया और पूरी जो तमाम सुविधाएं हैं जनजाति आदिवासी जो संस्कृति है उनकी तमाम जो अलग अलग जीवंत प्रतिमाएं हैं, उनकी जीवनचर्या से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं, उनको अवलोकन किया और देखा किस तरह से म्यूजियम बनाए गए, 50 करोड़ की लागत से बनाए गए, जिसमें आदिवासी की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को जीवंत दर्शित इसमें किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव पहुंचे और राज्योत्सव में भी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किए, शिलान्यास किए, भूमि पूजन किए। करीब 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हैं, इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया। और इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य से उनका गहरा नाता है और ये छत्तीसगढ़ राज्य जिस तरह से तरक्की के तूफान तय कर रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ वासियों को उन्होंने बधाई दी और रजत जयंती वर्ष है उसको
बिल्कुल दिलीप, देखिए जिस तरीके से पूरा छत्तीसगढ़ दुल्हन की तरह आज सजाया गया था, चूंकि स्थापना दिवस भी था, और जिस तरीके से जो उद्घाटन यहां पर आज किए गए हैं, तो देखिए क्या लगता है कि आगे अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर और कितनी बदल सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें विधानसभा की, तो एक नया विधानसभा भवन तैयार हो चुका है, चूंकि यहाँ पर एक स्कूल, एक विद्यालय से जो कि शुरुआत हुई थी, लेकिन अब भवन तक पहुंच गई हुआ। तो क्या लगता है कि अब क्या तस्वीर जो है छत्तीसगढ़ की बनेगी? जी बिल्कुल, सीधा जिस तरह से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो उस समय सन 2000 में तब पहला जो विधानसभा लगा वो राजकुमार कॉलेज की जसपुर हाल में लगाया गया था, क्योंकि उस समय विधानसभा नहीं थी। फिर बाद में जो राजीव गांधी जल जीवन मिशन के तहत जो एक बड़ा भवन है, उस विधानसभा भवन के रूप में तैयार किया गया और वही फिर विधानसभा संचालित हुई थी। लेकिन क्योंकि विधायकों की संख्या 90 है और बाकी दर्शक दीर्घा बाकी दीर्घा के लिए जो जगह काफी छोटा पड़ रहा था, इसलिए एक लगातार एक चर्चा का दौर रहा कि नया विधानसभा, नया रायपुर में जिस तरह से तमाम मंत्रियों के, विधायकों के जो बंगले बनाए गए हैं, तो नया विधानसभा परिसर की भी परिकल्पना की गई और 2018 से ही इसकी परिकल्पना की गई थी पिछली सरकार में, और फिर निर्माण शुरू हुआ था और अब जाके पूरा हुआ, साकार हुआ। और यह जो विधानसभा है वो पूरी तरह तकनीकी रूप से और तमाम सुविधाओं से लेस है। इसमें 3 अलग अलग भवनों का निर्माण किया गया है, मुख्य रूप से 3 अलग अलग विभागों के जरिए, जिसमें जो एक पार्ट है वो संचालनालय के रूप में विधानसभा के तमाम जो कार्य होते हैं, उनके तमाम जो अधिकारी हैं वो उसमें रहेंगे। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य पार्ट है, ब्लॉक सी है, वो सदन के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम जो बड़े मंत्री है उनके जो कक्ष है वो है सदन है। सदन को भी काफी सुसज्जित किया गया है तमाम तरीके। और क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये सदन है, तो छत्तीसगढ़ में की परिपाटी धान कर कटोरा के रूप में इनके जो सीलिंग है उसको विकसित किया गया है और तमाम तकनीक से युक्त किया गया है। इसको बनाने में जो सभी चीजें, स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है, तमाम जो फर्नीचर बनाए गए हैं, नक्काशियां चीजें हैं, वो छत्तीसगढ़ के ही कलाकारों की ओर से और बस्तर के जो सागौन है उसका इस्तेमाल किया गया है निश्चित तौर पर। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसमें तमाम विधायकों और मंत्रियों के लिए आवास, कक्ष के सहित तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में भी ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी सहित तमाम सुविधाएं यहाँ विकसित की गई है और बहुत बड़ा परिसर है, करीब 51 एकड़ का यह परिसर है, जिसमें सभी सुविधाएं विकसित की गई है जो आने वाले समय में करीब अब 100 सालों तक यह विधानसभा छत्तीसगढ़ के जो तकदीर है, ताबीर है, वो रचने का विधि और नई विधाओं को रचने का काम करेगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में होकर परिक्रमण के बाद विधायकों की संख्या बढ़ती है, तब भी सदन के अंदर बैठक की व्यवस्था करीब 200 विधायकों को व्यवस्था के अनुरूप उसे बनाया गया है। अभी जो सदन है वो काफी छोटा है, केवल 90 विधायकों के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन ये आने वाले समय में अगर जब परिक्रमण के बाद सीट बढ़ती है तब भी इनकी उपयोगिता बरकरार रहे, इसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया। इस तरह से जो जिस तरह से भविष्य की जो ताबीर है, भविष्य की जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए सजाया संवारा गया है। और इसी कड़ी में जिस तरह से आज अलग अलग प्रधानमंत्री ने आज इसका लोकार्पण किया और फिर राज्योत्सव में जिस तरह से सौगात दिए गए हैं छत्तीसगढ़ को, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र के लिए भी बात करें, अलग अलग चीजों तमाम जो जरूरतें हैं छत्तीसगढ़ की, उनमें ध्यान में रखते हैं कि भविष्य में इन सभी जो योजनाएं हैं वो पूर्ण रूप होंगे। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की तस्वीर है जो छत्तीसगढ़ 2000 में हुआ था, तो साल 2000 में जब स्थापना हुई थी, उस छत्तीसगढ़ की तुलना में वर्तमान छत्तीसगढ़ जो हर तरफ से समृद्ध है, चाहे एयरपोर्ट की बात करें या फिर IIM हो, IIT हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, एक समय एक मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल दिलीप, देखिए इसी बीच नक्सलवाद को लेकर भी सवाल उठता है। देखिए जहां पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है। तो क्या लगता है कि अब इससे आगे, जैसे कि मार्च 2026 तक का जो लक्ष्य रखा गया है और अब अपने संबोधन में जो जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया है, तो इसका भी असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, एक समय था सीमा जब नक्सलवाद पूरे देश के 125 जिलों में हुआ करते थे। बिल्कुल, अब ये सीमा के लगभग 3 से 4 जिलों में रह गए हैं। इसको लेकर भी जिक्र किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनका साफ तौर पर कहना है कि नक्सलवाद अब मुक्त हो जाएगा, पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। निश्चित तौर पर
नक्सलियों की वजह से या माओवादियों की वजह से जो विकास योजनाएं प्रभावित हो रही थी, जो विकास लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ को सही तस्वीर मिलेगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक का जो लक्ष्य तय किया है सरकार ने, उसके लिए भी तमाम रणनीति के तहत काम हो रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल दिलीप, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम आज रहा, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो कि नई ऊंचाइयों पर अब नजर आ रहा है। और आज के इस खास कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ जो कि अब नई ऊंचाई छू रहा है और आने वाले समय में एक नई तस्वीर भी छत्तीसगढ़ की नजर आएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिलीप आपका धन्यवाद। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं आज के प्रमुख कार्यक्रमों की, ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस के इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया।